ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क के लिए यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के राशिफल के बारे में। शनि महाराज का राशिफल क्यों? क्योंकि शनि महाराज एक राशि में करीबन 2.5 साल बिताते हैं और यहाँ पर शनि महाराज का जो आधा कालखंड है वो आपके लिए आपके अष्टम भाव में पूर्ण हो चुका है और अब 12 महीने करीबन बचे हैं, यानी कि मार्च 2024 से मार्च 2025 शनिदेव आपके 8वें भाव में और रहेंगे। शनिदेव के बारे में एक विशेषता है कि यदि वो अपने नेगेटिव प्रभाव देना चाहते हैं या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि वो नेगेटिव प्रभाव देने वाले हैं, तो अधिकतम उसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो नेगेटिव प्रभाव हैं, वो अपने पहले हाफ पीरियड में दे देते हैं। तो आपके लिए शनि महाराज का ये गोचर आधा खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं शनि महाराज का एक सकारात्मक स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। शनि को मंद कहते हैं। शनिदेव का एक मंत्र भी है, ओम मंदाय नमः, यानी कि धीरे। और ये चीज़ें ज़्यादा उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में दर्शाने के लिए, यानी कि वो जब अच्छे रिजल्ट देते हैं तो वो धीरे धीरे देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म देते हैं। शनिदेव के बारे में हमेशा कहा जाता है कि डिलेड बट नेवर डिनाइड, यानी कि शनिदेव के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन जब एक बार वो सकारात्मक रूप दिखाना शुरू करते हैं तो एक तरह से आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसके साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और क्योंकि शनिदेव का गोचर बहुत धीरे होता है, यानी कि उनकी गति बहुत धीरे है, तो 30 साल बाद पुनः यहाँ पर आएंगे। तो जो अच्छे रिजल्ट आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं उसके मौके करीबन 30 साल बाद बनेंगे, जो बहुत लंबा अरसा है। इसलिए और विशेष हो जाता है शनि महाराज का गोचर, ये जो बचा हुआ है। इसके साथ ही शनि महाराज एक न्यायाधीश हैं और शनि महाराज एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो इस वीडियो की विशेषता यह है कि आपको ये बताया जाए कि किन किन चीज़ों पर आपको कार्य करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कार्य कर कर, जिस पर प्रयास कर कर, परिश्रम कर कर, क्योंकि कर्म फलदाता है शनि, आप उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपने शनिदेव की इंडिकेशंस को समझा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शनिदेव के आने वाले 12 महीने, यानी कि मार्च 2024 से मार्च 2025 तक शनिदेव का एक बहुत ही नया और एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप अवश्य अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो बहुत विशेष है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं 12 भविष्यवाणियाँ बताऊँगा 12 महीने के लिए, जिसमें से 9 भविष्यवाणियाँ सकारात्मक होंगी, खुशखबरियाँ होंगी आपके लिए, और 3 चेतावनियाँ भी होंगी। इन 12 ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताने वाला हूँ, 2 जो आपको अवश्य करने हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों या 9 खुशखबरियों के साथ। पहली भविष्यवाणी, पहला पॉइंट, 8वें घर में शनि महाराज विपरीत राजयोग बनाकर आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं विपरीत राजयोग को बहुत विशेषता देता आया हूँ। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, हमेशा मैं बताता हूँ कि बड़े ग्रहों का, जैसे चंद्रमा को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकतम ग्रह विपरीत राजयोग में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शनि महाराज तो सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताते हैं और क्रूर ग्रह हैं। क्रूर ग्रह का विपरीत राजयोग और भी अच्छा हो जाता है। विपरीत है ना, तो विपरीत अवस्था में फल देते हैं। तो विपरीत ग्रहों के द्वारा विपरीत अवस्था में अगर कोई विपरीत राजयोग बन गया, यानी कि वो और फलकारी और शुभ आपके लिए माना जाएगा। तो जो विपरीत राजयोग है, इसका प्रभाव आपको आने वाले 12 महीनों में मिलेगा। जो नेगेटिव होना होगा जीवन में, अनिश्चितता आ गई, जो जीवन में एक अनसर्टेनिटी चल रही थी, वो अब कम होगी, अवश्य कम होगी, लेकिन अब विपरीत राजयोग का प्रभाव मिलेगा। विपरीत राजयोग वैसे समझाने में सरल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा एक रिसर्च का टॉपिक है। और सरलता से मैं बताऊं कि विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कुछ नहीं समझ रहे थे, वहीं से आपको लाभ मिलेगा, उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। दूसरा, किसी और का नुकसान, उससे आपको लाभ, इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तीसरा, विकट परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा आ जाएगा जो राजयोग तुल्य आपको फल देकर जाएगा।
इसीलिए इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, क्योंकि आज के टाइम का सबसे शुभ राजयोग है, क्योंकि आज के टाइम में बिना विकट परिस्थितियों के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये विपरीत राजयोग का फल आपको 12 महीने मिलेगा और इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। एक चीज कंफर्म है कि ये जो विपरीत राजयोग बना हुआ है, वैसे भी यहां से आपको नॉर्मल तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अगर विपरीत राजयोग का लाभ उठाना है तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जिसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर, जरा हटकर अगर सोचेंगे तो आपको कई गुना अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बहुत एक्टिवेटेड है ये आपका विपरीत राजयोग। तो इसमें क्या होता है कि आपके एक तो कई अरसे से अटके कार्य भी रुकते हैं, और जैसा मैंने कहा बहुत परिस्थितियां आ जाती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन परिस्थितियों को कितना समझते हैं, क्योंकि मैं ये भी कई बार बताता हूं कि लेड बैक अवश्य होते हैं। सामने से आकर कई बार अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, सोचते हैं कि अभी आई तो अगले महीने भी आ ही जाएगी। ये नहीं करना, ये आपने किया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो विपरीत राजयोग है, थोड़ा सा आप एक्टिव रहे, यकीन मानिए आपके जीवन को बदल सकता है। दूसरी भविष्यवाणी, अष्टम भाव भले ही लग्न से अष्टम है तो वहां से कभी कभी थोड़े बुरे प्रभाव भी देते हैं, लेकिन सप्तम से दूसरे हैं। सप्तम भाव क्या हुआ? बिजनेस का हुआ, और सप्तम से दूसरा स्थान है। दो चीजें, एक ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसमें तेज गति से वृद्धि आपको मार्च से देखने को मिलेगी। अटके कार्य तो पूर्ण होंगे, धन की जो गति है आने की वो बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव है, धन का स्थान बना, और सप्तम से वृद्धि का स्थान बना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे, कई लोगों के मन में इच्छा होती है, एक चेष्टा होती है, आकांक्षा होती है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपना काम करना, क्योंकि उसमें रिस्क होता है। आप जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ भाई 30 दिन 31 दिन काम किया तो सैलरी इतनी क्रेडिट होगी ही, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी पैसा आता है तो कभी कभी छप्पड़ फाड़ के आता है, कभी कभी ऐसा भी बिजनेसमैन के साथ जाता है कि 6 महीने पैसा ही नहीं आए। इसलिए बिजनेस करना सरल नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन ये वो समय है जब शनिदेव 12 महीने, क्योंकि आपके सप्तम से दूसरे भाव में बैठे हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ कराएंगे, और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर बहुत भरपूर संपूर्ण विशेष योग बन रहे हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी ये है, बिजनेस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ आएगी तेज गति से, और बिजनेस अगर स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय आपको नहीं प्राप्त हो सकता। चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम के शनि को बहुत महत्व दिया गया है। खैर आयु कारक बन जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट कुंडली में देखना चाहिए। जो गोचर के शनि है उनको कभी कभी जब वो अष्टम में गोचर करते हैं उनको परम ज्ञान योग कहा जाता है या ब्रह्म योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव परम ज्ञान का है, ये अष्टम भाव विद्याओं का है, अष्टम भाव ब्रह्म ज्ञान का है। नॉर्मल विद्या, नॉर्मल स्टडीज नहीं कह रहा मैं इसको, नॉर्मल साइंटिफिक स्टडीज का भी नहीं कहता मैं इसको, हमेशा विद्या कहता हूँ। विद्या और विज्ञान में बहुत फर्क होता है। मैं कई बार समझाता हूँ कि लोग हर चीज को, विद्या और विज्ञान को कभी कभी सेम समझते हैं। ज्योतिष विज्ञान कहीं नहीं लिखा गया है, ज्योतिष विद्या हर जगह लिखा गया है। हमारे ऋषि मुनियों को पता नहीं था कि विज्ञान क्या है, विद्या क्या है। तो जो विद्याएं हैं, जो आपको कहीं ना कहीं तप से आती है, समय से आती है, गुरु के द्वारा आती है, साधनाओं के द्वारा आती है, वो विद्याएं होती हैं। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होती हैं, और ये परम ज्ञान का स्थान है। और शनिदेव कहीं ना कहीं आपको इस परम ज्ञान को, यानी कि मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, कुछ भी आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, ये वो समय है जब वो आप ज्ञान समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका एकदम आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है अगला गोचर जब शनि हुआ होगा, जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि लाभ स्थान को देखेंगे तब, तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञान प्राप्त तो पहले करना ही होता है, बिना ज्ञान प्राप्त किए तो ना आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये वो समय है जब आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। कई प्रकार की विद्याएं, कई प्रकार का ज्ञान, कई प्रकार की टेक्निक्स, कई प्रकार की नॉलेज आप इस टाइम पे अर्जित कर सकते हैं। रिसर्च बेस्ड जो भी आपकी चीजें हैं उस सब में आपको लाभ मिलेगा। तो तीसरी भविष्यवाणी यानी कि परम ज्ञान योग आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। चौथी भविष्यवाणी, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कभी कभी आप हो सकते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। शनि के अष्टम में गोचर को शूरवीर योग भी कहा जाता है। अब इसको कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति
बहुत क्लियर माइंडेड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब शनि अष्टम में होते हैं व्यक्ति के अंदर एक कन्फ्यूजन अवश्य रहती है, लेकिन एक शूरवीरता आती है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं रिस्क, और कहीं ना कहीं रिस्क लेता है व्यक्ति, वही आगे बढ़ता है। तो इस शूरवीर योग का लाभ क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम से कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ही ले लेते हैं, अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि हाँ ये बिजनेस करना है, नहीं कर पा रहे थे, या कुछ और आपको बड़ा कार्य करना है, कहीं पे कुछ सीखने जाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, कोई पर्सनल लाइफ में कार्य करना है, जो आपके अंदर क्षमता और सामर्थ्य और इच्छा नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ये वो समय है जब इस शूरवीर योग के द्वारा कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, बड़े कड़े निर्णय द्वारा, यानी कि कुछ रिस्क लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर आपको अपने चैलेंजेस फेस करने का मौका मिलेगा, और अपने चैलेंजेस को फेस कर कर आप अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे। वही लोग कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ते हैं जो अपने चैलेंजेस को खुद फेस करते हैं और धीरे धीरे कर कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो चौथी भविष्यवाणी, ये शूरवीर योग आपका बन रहा है, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के कारण आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, विदेश से लाभ, या फिर घर से दूर से लाभ, घर से दूर जाने पर लाभ। अब अष्टम भाव को देखिए, विदेश जाना कहीं ना कहीं आज से कुछ कई 100-200 साल पहले बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। वही माना जाता था कि हाँ व्यक्ति घर से दूर जा रहा है तो उसको कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पर कुछ करने को नहीं है। आज के टाइम में विदेश में जाकर लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पहले के टाइम में इसको घर का वियोग कहा जाता था। तो इसका अर्थ क्या है कि आप घर से दूर जाकर या विदेश में जाकर लाभ कमा सकते हैं। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पे, अगर आप एक जगह पर काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल आप आईटी में हैं, आप दिल्ली में काम करें, आप चाहते थे कि आपको बेंगलोर जाने का मौका मिल जाए, आपको हैदराबाद जाने का मौका मिल जाए, जो हब है इन जगहों का, आपको पुणे जाने का मौका मिल जाए, तो ये वो समय है जब आपको अपने घर से दूर, अपने स्थान से, पर्टिकुलर प्रेजेंट स्थान से दूर जाके कार्य करने का अवसर मिलेगा, लाभ कमाने का अवसर मिलेगा, धन कमाने का अवसर मिलेगा, और विदेश भी जाने का अवसर कहीं ना कहीं अचानक से आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो पंचम भविष्यवाणी कि विदेश जाकर लाभ कमाना या घर से दूर जाकर लाभ कमाने में आपको सहायता प्राप्त होगी। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ। छठी भविष्यवाणी ये है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी की इनकम इस 1 वर्ष में कई गुना बढ़ सकती है। कैसे? ये हुआ पति या पत्नी का स्थान और ये हुआ उनका धन स्थान। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि शनिदेव हर व्यक्ति के लिए अष्टम भाव में ऐसा रिजल्ट देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, उनकी शुभ राशि है, इसीलिए बाकी में शायद बुरा प्रभाव भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके लिए यहाँ पर वो मूल त्रिकोण राशि में है और अब उनका एक सकारात्मक स्वरूप दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके पति या पत्नी, उनकी इनकम इस 12 महीनों में बढ़ सकती है, कई गुना बढ़ सकती है। उनको अपने करियर में, अपने बिजनेस में, इनकम के सोर्सेस में बेसिकली वहाँ पे उनको लाभ प्राप्त अवश्य हो सकता है। तो ये है आपकी छठी भविष्यवाणी कि आपको अपने पति या पत्नी की इनकम में लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं सप्तम भविष्यवाणी की तरफ। सातवीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आपके 2 ऐसे स्थानों पर प्रभाव डाल रही है जो करियर से संबंधित है। कैसे? शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, अर्थ त्रिकोण, और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर, यानी कि ये भी हुआ आपका धन स्थान और अर्थ त्रिकोण। 2, 6, 10 ये सारे स्थान जो होते हैं 2, 6 और 10 करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करियर के भाव से त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण बनते हैं। तो यहाँ पर करियर में उछाल एक आ सकता है इनिशियली, क्योंकि शनिदेव की नीच की राशि है। बहुत संभावना है कि आपके करियर में पिछले साल 2023 से अब तक उथल पुथल आया होगा, यानी कि अप्स एंड डाउन्स, जॉब चेंज हुई होगी, डिपार्टमेंट चेंज हो गए होंगे, एक अनसर्टेनिटी बनी रहती होगी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, शनिदेव धीरे धीरे करके अच्छे प्रभाव भी देंगे। ये जो 12 महीने हैं ये कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आपको अपने आप को प्रूव करने का एक चांस मिलेगा कि हाँ
मेरे अंदर एक क्षमता है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, इसको मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। हर व्यक्ति को नहीं चांस मिलता, और जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, कर्क वाले थोड़े लेट बैक होते हैं, ये कभी कभी सही मौके पे बोलते ही नहीं, इनको पता भी हो, रह जाते हैं पीछे कि नहीं मेरे को नहीं बोलना। ये वो समय है जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, और इसके साथ ही आपको अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था शनिदेव परम ज्ञान के स्थान में, अब ये ज्ञान हर चीज से संबंध रख सकता है। आपके करियर में भी आपको कुछ सीखना है, कुछ नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। तो आपकी 7वीं भविष्यवाणी है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, अपने आप को प्रूव करने का एक अवसर मिलेगा। 8वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में कुछ स्थान होते हैं जिनको हम कहते हैं पनफरा स्थान, मैं कई बार बता चुका हूं, जो अचानक से धन प्राप्ति करवाते हैं, यानी कि अचानक से धन का लाभ होता है। तो शनि की कौन कौन से होते हैं? 2, 5, 8 और 11, इसमें से 3 भावों को शनि कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? या 8वें में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से 10वें भाव को, 5वें घर को देखेंगे। तो पनफरा स्थानों में से 3 भावों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति होती है। दूसरा, अष्टम के शनि कभी कभी दूसरों के धन से प्राप्ति आपको कुछ करवाते हैं, यानी कि किसी और के धन से आपको लाभ हो सकता है। अब ये कई मायने में देखा जा सकता है। आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप किसी से पैसा लेते हैं, उससे आपको लाभ मिले, इंटरेस्ट पे हो, किसी का पैसा कहीं लगाते हैं उस पर लाभ हो, या फिर क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल चीज़ों का भी है, पैतृक संपत्ति का है, तो आपको अपने पैतृक संपत्ति से, विल से, या घर के पक्ष से, क्या भाई आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपकी शादी है, आपको कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ खरीदना है, तो उसमें आपको अपने घर के सदस्यों से, घर के बड़ों से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपकी 8वीं भविष्यवाणी की दूसरों से लाभ और अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बहुत प्रबल बन रहे हैं। अब चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि शनि यहाँ पर मोक्ष स्थान में बैठे हैं। कुंडली में 4, 8, 12 इनको मोक्ष स्थान कहा गया है। सबका अनुभव और सबका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग अलग है, उसमें ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मोक्ष एक प्रकार से अनुभव करवाते हैं ये जो 3 स्थान हैं। अब ये क्योंकि मोक्ष स्थान है और यहाँ पे शनिदेव आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि अपने कर्मों द्वारा, यहाँ पे मैं वो पर्टिकुलर लिटरली मोक्ष की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोक्ष का मतलब एक ये भी होता है कि बंधनों से निकलना। तो हो सकता है इससे पहले आप कई प्रकार के बंधनों में बंधे हों, वो व्यक्तिगत बंधन हो सकते हैं, प्रोफेशनल बंधन हो सकते हैं। ये वो समय है जब आपको अपने जीवन के कई बंधन तोड़ने का और उन बंधनों को तोड़कर आगे निकलने का अवसर प्राप्त होगा। तो 9वीं भविष्यवाणी ये है कि आपको एक नया जीवन शुरुआत करने का शनिदेव एक सुनहरा मौका इस वर्ष दे सकते हैं। अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का अवश्य अवश्य आपको शनिदेव मौका देंगे, और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 3 चेतावनियों की तरफ, यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं चेतावनी, यानी कि 3 ये अंतिम भविष्यवाणियां। पहली, अष्टम के शनि कभी कभी सेहत को लेकर बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। किस तरह से? वो क्रॉनिक डिजीज देते हैं, यानी कि लंबी चलने वाली बीमारियां। और अष्टम भाव थोड़ा सा इस पार्ट में नोटोरियस है। कभी कभी यहाँ पर केतु बहुत बुरा प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो डायग्नोज नहीं करने देते, और ऐसा ही प्रभाव शनि भी दे सकते हैं। यानी कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी पल रही है, आपको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, और फिर जब वो आएंगे तो थोड़ा सा लेट हो चुका होगा। दूसरा, क्रॉनिक डिजीज, जैसे मैंने कहा, लंबी बीमारियां। और तीसरा, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम्स, यानी कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये लग रहा है, ये दर्द हो रहा है, डॉक्टर चेक करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डायग्नोज नहीं हो रहा, तो और ओपिनियंस लीजिए, और नहीं कराया चेकअप अभी तक। मैं कई लोगों को कंसल्टेशन में करता हूँ बात, तो कभी कभी थोड़ा सा एहसास ये होता है कि लोग इवन चेकअप कराने से डरते हैं कि कहीं कुछ निकल ना जाए, जो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पहले पता चल जाए, तो आराम से आप उसका इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा। क्रॉनिक डिजीज यानी कि लंबी बीमारियां जो आपको लगातार तंग करेंगी, और अपने फुल बॉडी चेकअप यहाँ पर अगर अब तक नहीं करवाया है, अवश्य करवाइएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर डायग्नोज नहीं हो रहा तो कोशिश कीजिए कि 3-4 डॉक्टर्स के पास जाकर ओपिनियंस ले लें।
अदरवाइज ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। 11वीं भविष्यवाणी, आलस्य, भयंकर आलस्य। जब शनि गोचर करते हैं अष्टम में तो व्यक्ति के अंदर भयंकर, नॉर्मल आलस्य नहीं कह रहा मैं, भयंकर आलस्य से भर देते हैं। तो इससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो मैंने सारी चीज़ें बताई, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और ऑलरेडी आप अनुभव कर रहे होंगे कि आलस्य की जो सीमा है वो आप पार कर चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आलस आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। तो इससे निकलने का प्रयास कीजिए, तभी आपके लिए सफलता के मार्ग खुलेंगे। और 12वीं और अंतिम भविष्यवाणी, शनिदेव कभी कभी अष्टम भाव में व्यक्ति को डिप्रेशन दे जाते हैं। और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं ऐसी एक चीज़ है जो जिसके बारे में आज की डेट में भी लोग अनअवेयर हैं। कई लोग को डिप्रेशन होता है और हमारे समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम तो ऐसे ही कुछ कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि डिप्रेशन के बहुत सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्ति को खुद नहीं पता होते। और यहाँ पे अष्टम में कभी कभी शनिदेव व्यक्ति को बहुत डिप्रेस्ड कर देते हैं, अत्यधिक डिप्रेस कर देते हैं। यहाँ से क्योंकि वो पंचम को भी देखते हैं तो प्रभाव ज़्यादा होता है। ये थॉट प्रोसेस का, व्यक्ति पुरानी बातों में रहता है और कहीं ना कहीं हर चीज़ का जिम्मेदार, गुनाहगार अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है। तो डिप्रेशन जैसी अगर फीलिंग आ रही हो, लग रहा हो कुछ ऐसा है, बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए, अपने नहीं समझते। आज की डेट में ढेरों काउंसलर्स हैं, ढेरों ऐसे मनोविज्ञान के जानने वाले हैं जिनको हम साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं जाना आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपको समझ के आपकी बातों का निवारण निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा हो, इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा क्रॉनिक डिजीज़ देते हैं, तो ये डिप्रेशन से बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि व्यक्ति एक बार इसके चक्कर में फंस गया और एक बार दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, फिर यकीन मानिए इससे निकलना 1000 में से किसी एक व्यक्ति के ही लिए मुमकिन होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका 12वीं भविष्यवाणी है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस पर काम कीजिए। चलते हैं उपाय की तरफ। आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय 2 मंगलवार करना है। खिचड़ी बनानी है काले उड़द की दाल की, सात्विक रूप से, कुछ लहसुन प्याज आदि कुछ नहीं डालना उसमें। सात्विक रूप से जो खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ पे, जैसे मकर संक्रांति आदि में बनती है, वैसी काली उड़द की दाल की खिचड़ी आपको बनानी है। उसके बाद बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण करने हैं और 2 घी के दिए उनको अर्पण करने हैं। हर घी के दिए में 1 लौंग का दाना डालना है और फिर खिचड़ी का भोग लगाना है और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, काली माता के मंदिर में 2 शनिवार 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके आ जाना है। यानी कि जाना है मंदिर, माता को प्रणाम करना है, 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और वापस आ जाना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये उपाय आप 2 कर लीजिए, शनिदेव के अधिकतम प्रभाव आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।